साधारणतया करदाता कर निर्धारण वर्ष में अपनी गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है, परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें करदाता को अपनी चालू वर्ष की आय पर कर देना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। जिसमें फर्स्ट है अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, डाक, पशु तथा यात्रियों को ले जाने के संबंध में जहाज के मालिक को प्राप्त अथवा प्राप्त राशि का 7.5% कर योग्य आय मानी जाती है। उसे चालू वर्ष में ही इस आय पर कर चुकाना पड़ता है। कोई अनिवासी करदाता है और अपने इंडिया में कोई बंदरगाह से कुछ सामान वगैरह ले जाते समय उसके पास जो प्राप्ति है उसका 7.5% टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी और उस पर करदाता को टैक्स चुकाना होगा जाने से पहले, बंदरगाह को छोड़ने से पहले। सेकंड कंडीशन है वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, इनकम फ्रॉम पर्सन्स लिविंग इंडिया फॉर एवर। ऐसे व्यक्ति जो भारत छोड़कर हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है और उसके बारे में निर्धारण अधिकारी को यह विचार हो कि इस व्यक्ति का भारत वापस लौटने का इरादा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से जिस कर निर्धारण वर्ष में वह जा रहा है उससे संबंधित गत वर्ष के बाद जाने की संभावित तिथि तक कमाई गई आय पर उसी वर्ष में कर चुकाने को कहेगा। अर्थात कोई करदाता जो भारत छोड़कर जा रहा है और वर्तमान वर्ष में उसने जितनी इनकम कमाई है उस पर इसी वर्ष में आयकर देना होगा। किसी विशिष्ट घटना उद्देश्य के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संग, व्यक्तियों के समूह अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का कर निर्धारण, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। कर निर्धारण अधिकारी को यह महसूस होता है कि कोई व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिए बनाया गया है तथा चालू कर निर्धारण वर्ष में अथवा इसकी समाप्ति के तुरंत बाद इसका विघटन कर दिया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति की उस कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष की समाप्ति के बाद विघटन की तिथि तक की कुल आय पर उसी कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण कर देगा। जैसे कि 5 व्यक्तियों ने एक पुल का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है और उस पुल का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में, करंट ईयर्स में समाप्त होने की संभावना है। कर निर्धारण अधिकारी को यह ज्ञात हो जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में संपूर्ण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस वित्तीय वर्ष की आय पर इसी वित्तीय वर्ष में कर निर्धारण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। यदि कर निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि कोई व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर बचाने के उद्देश्य से करने वाला है, तो वह उस आय पर उसी समय कर निर्धारण करेगा। नेक्स्ट, व्यापार बंद करने पर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, किसी व्यापार या पैसे के बंद होने पर उस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष के बाद से व्यापार या पैसा बंद किए जाने की तिथि तक के लाभ पर तुरंत ही कर निर्धारण किया जा सकता है। तो आपने जाना कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें करंट ईयर की आय पर करंट ईयर में ही आयकर लगाया जाता है। जिसमें किसी अनिवासी द्वारा जहाज से संबंधित कोई कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा जो भी आय है कुल प्राप्त राशि का 7.5% कर योग्य आय मानी जाएगी और उस पर आयकर का भुगतान किया जाएगा उसी वित्तीय वर्ष में। और वह व्यक्ति जो भारत छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला है उसकी जो आय है उस पर करंट ईयर की आय पर करंट ईयर में टैक्स देना होगा, उसके बाद ही वो भारत से बाहर हमेशा के लिए जा सकता है। इसके अलावा किसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों का संघ पार्टनरशिप वगैरह बनाई हुई है और वह कार्य उस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष में जो आय है उस पर उसी करंट ईयर में टैक्स देना होगा। और यदि प्रॉपर्टी का हस्तांतरण टैक्स को बचाने के लिए किया जाता है तब
कर निर्धारण अधिकारी उसकी आय पर उसी वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूल कर सकता है। और लास्ट में था कि किसी बिजनेस को बंद किया जा रहा है, डिसकंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस को अगर बंद कर रहे हैं तो उस गत वर्ष के बाद में करंट ईयर जहां तक वहां उसका बिजनेस चल रहा है तब तक जो भी आय हुई है उस आय पर उसी वित्तीय वर्ष में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में कर निर्धारण कर दिया जाएगा।